सांप पृथ्वी पर मौजूद सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक है। कई सांप तो इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटने के कुछ मिनट बाद ही इंसान की मौत हो जाती है। हर साल दुनिया भर में सांपों के काटने से लाखों लोगों की जान चली जाती है। वहीं भारत में सांप के काटने से लोगों का मरना तो आम बात है। दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत है कि जहरीले सांप का फन कुचल ही देना चाहिए, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन शायद ही हम लोगों ने इसके पीछे की असली वजह के बारे में कभी ध्यान दिया हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि इस कहावत के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि कटे हुए सांप के फन ने जिंदा इंसान को डस लिया और उस इंसान की मौत हो गई। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जिस इंसान ने इस सांप के फन को 20 मिनट पहले काट डाला था, उसी कटे हुए सांप ने इस इंसान को डस लिया। इस घटना पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। क्या मरा हुआ सांप भी इंसान को डस सकता है? क्या सांप का फन कट जाने के बाद भी काफी देर तक जिंदा रहता है? क्या सांप के कटे हुए फन में भी विष भरा रहता है? आप सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यह घटना दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के फोशन सिटी के रहने वाले शेफ पेंग फैन की है। शेफ पेंग फैन इंडोचाइनीज स्पिटिंग कोबरा सांप के मांस से सूप बना रहे थे। दरअसल चीन में जहरीले सांपों का सूप और मांस खाना आम बात है। वहाँ के लोग सांप के मांस से बनी डिश और सूप को बेहद पसंद करते हैं। ज्यादातर रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी ये शामिल होते हैं। शेफ पेंग फैन ने स्पिटिंग कोबरा का सिर काटने के बाद उसके सिर को अलग रख दिया और सांप के धड़ वाले हिस्से का सूप बनाने की तैयारी करने लगा। करीब 20 मिनट बाद जब शेफ कटे हुए सांप के फन को फेंकने के लिए उठाया, तभी अचानक कटे हुए सांप के फन ने शेफ के हाथ में डस लिया, जिसके कारण कुछ देर बाद ही शेफ की मौत हो गई। मरने वाले शेफ की पहचान पेंग फैन के रूप में हुई। चीनी शेफ जिस कोबरा सांप का सूप बना रहा था, वो सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसके डंक में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो 30 मिनट के भीतर किसी को भी मार सकते हैं या फिर अपंग बना सकते हैं। अगर इस बीच एंटी वेनम इंजेक्शन दे दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है, लेकिन पेंग फैन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे आधे घंटे के भीतर एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। शायद आपने भी देखा होगा कि सांप को मारने या काटने के बाद भी उसका फन जीवित रहता है। कैरोलिना यूनिवर्सिटी के सांप विशेषज्ञ सीन बुश के अनुसार सांप का फन कट जाने के बाद भी करीब 90 मिनट तक जीवित रहता है, यानी वो इस दौरान तक किसी को डस सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। दरअसल इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। सांप यानी रेप्टाइल्स वर्ग के जीवों का मेटाबॉलिज्म यानी पाचन क्रिया की दर इंसानों की तुलना में बहुत कम होती है, और ये दर कम होने का मतलब है कि जिसकी पाचन दर जितनी कम होगी, उसके शरीर के अंदर का भोजन उतनी ही देर बाद पचेगा। कई सांप ऐसे होते हैं कि साल भर में एक बार भरपेट खाना खाते हैं। पाचन क्रिया धीमे होने की वजह से शरीर के अंदरूनी अंग मरने के बाद भी काफी समय तक जीवित रहते हैं। मेटाबॉलिज्म दर कम होने की वजह से सांपों की नरम कोशिकाओं में मौजूद आयन सक्रिय रहते हैं। इसलिए जब तुरंत मरे हुए सांप के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो नरम वाहिकाएं सक्रिय हो उठती है और शरीर में गति आ जाती है। यह गतिविधि मांसपेशियों में गति उत्पन्न करती है, जिससे काटने और डसने जैसी प्रक्रिया को प्रेरित करती है। कोबरा और रैटल जैसे विषैले सांपों में मरने के कई घंटे बाद तक काटने या डसने वाली चेतना दिमाग में सक्रिय रहती है। इसीलिए शेफ ने जब सांप को काटने के 20 मिनट बाद उसके सिर वाले हिस्से को फेंकने गया, तभी सक्रिय सांप के फन ने उसे डस लिया और शेफ की मौत हो गई।
तो दोस्तों, अब आप उस कहावत के पीछे की वजह जान गए होंगे, इसलिए ऐसे खतरनाक जीवों से हमें दूर ही रहना चाहिए। भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन सांप के डसने की घटना दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में सामने आती है। हालांकि अमेरिका में बेहतर इलाज होने के कारण बहुत कम लोगों की जान जाती है। WHO के अनुसार हर साल दुनिया भर में सांप डसने की 50 लाख घटनाएं होती हैं और करीब 1 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया भर में सांपों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 20% जहरीली होती हैं। भारत में लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 50 जहरीली हैं। न्यूजीलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका ऐसे देश हैं जहां पर सांप बिल्कुल नहीं है, जबकि ब्राजील में दुनिया भर में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि सांप का फन कट जाने के बाद भी जिंदा क्यों रहता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल द राइज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।